हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। और यह कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। राघव और जया की शादी की यह 7वीं सालगिरह थी। जया और राघव सुबह मंदिर जाते हैं। अब राघव बदल गया है, वो जया के लिए कुछ भी करता है। तो मंदिर क्या, वापस आने के बाद सब उसे बधाई देते हैं। राघव उस दिन घर में पार्टी रखता है। घर में सब मेहमान आते हैं, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। राघव जया के लिए एक गाने पर उसके साथ नाचता भी है, और वो गाना था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। यह देखकर जया की तो आंखें भर जाती हैं, पर वही आंखें राघव को इस बात का वादा भी करती हैं। जया राघव को कहती है कि उसके पास भी एक सरप्राइज है, पर वो उसे सबके सामने नहीं दे सकती और बाद में उसके कमरे में जाकर देगी। राघव चौंक जाता है कि अब जया क्या नया तमाशा करने वाली है। कहीं वो कोई फिल्मी नाटक या गाना जैसे उसके पहले भी कई बार किया था। पर आखिर वो सोचता ही रह जाता है। सब लोग चले जाते हैं। राघव जया को इशारे में ऊपर कमरे में आने को कहता है, पर जया कहती है कि सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। पर वो कमरे में चला जाता है और जया को कहता है कि वो फ्री हो जाए तो ऊपर आ जाए। राघव रूम में जाकर फ्रेश हो जाता है, तभी उसके हाथ में एक लिफाफा लग जाता है। वो उसे खोलकर देखता है। वो उसे देखकर दंग रह जाता है। तभी जया भी वहां आ जाती है। राघव के हाथ में वो लिफाफा देखकर उसको गले लगा के कहती है कि यही वो सरप्राइज था जो आपको पहले ही मिल गया। राघव उस लिफाफे के साथ ऐसे ही खड़ा रहता है जैसे कि वो शौक में था। जया उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें यह जानकर खुशी नहीं हुई कि मैं मां बनने वाली हूँ। राघव के हाथों से प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप नीचे गिर जाती है और जया को दोनों हाथों से बड़े जोर से पकड़कर गुस्से से देखता है और कहता है कि यह सब क्या है जया, और तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। मैं यह बच्चा नहीं चाहता। यह सुन के जया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसके हाथों से खुद को छुड़ा कर पूछती है कि ये आप क्या कह रहे हो, आप होश में तो हो। राघव उसे प्यार से बताता है कि वो इस बच्चे के बारे में अभी नहीं सोचता और अभी उसे नहीं चाहिए। जया और राघव के बीच में बहस हो जाती है, पर राघव जया की कोई बात नहीं सुनता और अपना फैसला सुनाता है कि या तो वो बच्चा गिरा दे या फिर इस घर से चली जाए। जया उसे कुछ कहने की और समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जया वहीं पर शौक में खड़ी रहती है और सोच रही थी कि यह क्या हो रहा है और राघव इस बच्चे को क्यों नहीं चाहता। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो सोचती है कि वो राघव के इस बारे में बात करेगी। तभी राघव वापस आकर उसे एक और झटका देता है कि उसने डॉक्टर से बात कर ली है और कल सुबह की अपॉइंटमेंट ले लिया है। उसे कल ही अबॉर्शन करवाना पड़ेगा ताकि घर में किसी को भी इस बारे में कोई बात पता न चले। यह सुन के जया वहीं गिर पड़ती है और राघव उसे उठाकर बेड पर सुलाता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वो डॉक्टर को फोन भी नहीं करता, यह सोचकर कि कहीं घर में सबको पता न चल जाएगा। जया को होश आता है। वो तो जया से कहता है कि उसने जो तय किया है वो फाइनल है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कल सुबह जाना है। जया इस बात को लेकर सारी रात सो नहीं पाती है और सुबह वो बुआ के घर चली जाती है। राघव सुबह उठकर देखता है कि जया वहां पर नहीं है। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, पर वह नहीं मिलती है। उसने सबसे पूछा, कहीं भी जया नहीं थी और किसी ने भी उसे नहीं देखा था। सब राघव से पूछते हैं कि तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, पर राघव इस बात को मना कर देता है। तभी बुआ जी का फोन आता है। वो दिव्या से बात करती हैं कि जया उसके घर आई थी, पर आते ही वो अपने कमरे में लॉक हो गई है और कुछ कहती भी नहीं है और बहुत परेशान लग रही थी। क्या वहाँ घर में कुछ हुआ है? नानी राघव से पूछती है कि क्या हुआ है, तो वह बात टाल देता है और कहता है कि कुछ नहीं, मैं जाके उसे ले आता हूँ।
पर इस बार नानी और दिव्या उसे मना कर देते हैं और वे दोनों खुद उसे लेने के लिए जाते हैं। तभी राघव गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। दिव्या और नानी बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हुई कि जया इस तरह चली गई। जब वे दोनों जया से मिलती हैं तो जया उसे यह सब बातें बताती है। नानी और दिव्या इस बात से खुश हो जाती हैं कि खुशी माँ बनने वाली है, पर राघव का फैसला वो जया को मनाकर घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही नानी और दिव्या राघव पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि ये उसने क्या किया, ये गलत है, और वे दोनों उसे समझाते हैं और ऐसा फैसला क्यों किया यह पूछती हैं, पर राघव उसे कुछ नहीं बताता। नानी और दिव्या को खुश देखकर राघव अपने फैसले को बदल देता है और कहता है वो इस बच्चे के लिए तैयार है। पर तभी जया उसे मना कर देती है और कहती है कि ये बच्चा अब सिर्फ उसकी माँ का होगा, इस पर किसी और का हक नहीं होगा। इस बच्चे के नाम के पीछे भी वो उसकी माँ का नाम ही कहलाएगी। और एक बात की, अब वह राघव के साथ एक कमरे में नहीं रहेगी, वो दिव्या के साथ उसके कमरे में रहेगी। वो राघव को उसके बारे में इस बर्ताव से उसे माफ नहीं करेगी और वो इस घर में वापस इसलिए आई है कि इस घर की इज्जत कम न हो। पर अगर किसी को उसके इस फैसले से परेशानी है तो वो यहाँ नहीं रहेगी। सब लोग उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं, पर राघव गुस्सा हो जाता है कि जया ये सब ठीक नहीं कर रही, वो दिव्या को क्यों परेशान कर रही है। वो सोचता है कि दिव्या के साथ जो हुआ उसके बाद फिर से माँ बनना और उसके बारे में सोचना भी उसके लिए मुश्किल बात थी। और जया दिव्या के कमरे में रहेगी तो उसे सब कुछ याद आएगा। वह यह सही नहीं कर रही है, पर जया की बात दिव्या मान जाती है। दिव्या जया के खाने पीने से लेकर हर तरह से उसका ख्याल रखती है। उसके चेकअप और दवाइयाँ सब दिव्या करती थी। वह उसे हर तरह से खुश रखती थी। पूरा दिन दोनों साथ में रहते थे, पर एक बात थी, अब जया खामोश हो गई थी कि हर वक्त बस वो दिव्या से बातें सुनती और उन्हीं की तरह काम करती और शांत रहती थी। इन सबके बीच में कहीं न कहीं वो राघव को और राघव उसको काफी मिस करते थे। जया बिना कहे बिना उससे बात किए उसका ख्याल रखती थी, जैसे कि उसकी दवाइयाँ, उसके खाने और कपड़े सब काम करती थी, पर राघव उससे बात नहीं करती थी। राघव भी जया के खाने से लेकर उसकी हर बात के बारे में खबर रखता। राघव दिव्या और नानी से माफी मांगता है कि उसने जो किया वो गलत था, पर जया को वो कैसे मनाए। नानी समझाती है कि थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। दिव्या जया को काफी सारी बातें समझाती है कि ये करे ये न करे। जया उसकी हर बात मानती है, पर दिव्या जब उससे राघव के बारे में बात करती है तो वह चिढ़ जाती है, उस बारे में बात करने से मना कर देती है। दिव्या को बुरा लगता है कि जया मान ही नहीं रही, जबकि इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत उसकी ही है। जया कहती है कि वो इस बच्चे पर राघव का साया भी नहीं पड़ने देगी। वो उसे उसके जैसा नहीं बनना चाहती, गुस्से वाला, बल्कि बिल्कुल दिव्या की तरह शांत हो। राघव हर रात को जया को देखने के लिए आता है कि वो ठीक है या नहीं, पर तब जब वो सो जाती है, जया भी उस वक्त जगी हुई होते हुए सोने का नाटक करती है। राघव उसे धीरे से छू कर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फिर जया की गोद भराई होती है। राघव और जया इस वक्त करीब होते हैं, पर जताते नहीं। उनके बीच काफी सारी यादें वापस आती हैं, पर वो फिर भी दूर ही रहते हैं। राघव की लाख कोशिश के बावजूद भी जया नहीं मानी। एक रात जया और दिव्या बात कर रहे थे, तभी दिव्या को उनकी सारी बातें याद आती हैं। उसकी गोद भराई के दिन ही उसके साथ हादसा हुआ और उसने अपनी राजकुमारी खो दी। इतना बोलकर वो रोने लगी। तभी जया उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी। तभी दिव्या के मुंह से राजकुमारी निकला और जया वहीं रुक जाती है और थोड़ा सा चिल्लाती है। दिव्या को लगा कि जया को कुछ हुआ है, तो वो उठकर उसके पास जाती है, पर जया बेचैन थी कि क्या हुआ, उसे वह कुछ समझ नहीं पाई। जया ने दिव्या को बताया कि उसे यहाँ पर कुछ लगा, पर क्या ये पता नहीं।
दिव्या ने उसे बताया कि जब बच्चा पेट में लात मारता है तो ऐसा लगता है। दिव्या बताती है कि जब बच्चा बाहरी दुनिया से जुड़ता है तो किसी की आवाज़ सुन के या उसके छूने से वो ऐसे करता है। जया समझ गई कि कहीं यह लात दिव्या के लिए तो नहीं। वो फिर से बातों बातों में दिव्या से राजकुमारी नाम बुलवाती है और फिर से लात महसूस होती है। वो दिव्या का हाथ लेकर उसे यह महसूस करवाती है कि ये बच्चा आपकी आवाज़ सुनकर लात मारता है। दिव्या और जया इस बात से हैरान रह जाते हैं। दिव्या तो खुशी से रो पड़ती है। दूसरे दिन सुबह दिव्या राघव के कमरे में जाती है और सोचती है कि राघव को भी यह सब महसूस करना चाहिए। वो इन सब से दूर क्यों रहे, जबकि उसकी हक बनता है। पर क्या जया उसे ऐसा करने देगी? तभी राघव दिव्या को देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो दिव्या उससे कहती है कि आज रात को जया के सो जाने के बाद वो कमरे में उनसे मिलने आएगा। राघव को कुछ समझ नहीं आता, पर वो दिव्या की बात मानता है और रात को दिव्या के कहने पर वो कमरे में जाता है। दिव्या उसे इशारे से जया के पास बैठने को कहती है। राघव को कुछ समझ नहीं आता कि दिव्या क्या कर रही है। वो उसे बिल्कुल चुप रहने को कहती है। उसे इशारे से कहती है कि वो अपना हाथ उसे बच्चे पर रखे, पर राघव कुछ नहीं समझ पाता। तो दिव्या उसका हाथ पकड़ कर रखती है और धीरे से बोलती है, राजकुमारी। तभी राघव के हाथ में एक छोटी सी लात महसूस होती है। दिव्या फिर से बोलती है, राजकुमारी, और फिर वही लात। राघव कुछ समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है। तभी दिव्या उसे जल्दी से कमरे से बाहर ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। पर जया जाग रही होती है। उसे यह सब अच्छा लगता है और बाहर राघव अभी भी हैरान था। दिव्या राघव को उसके कमरे में ले जाती है और बड़ी खुश होकर कहती है कि उसे लगता है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। वो सारी चीजें उसे फिर से जीने को मिली। इस बच्चे ने उसे सारी यादें याद दिला दी। ये सब महसूस कर से उसे कैसा लग रहा है वो बयां नहीं कर सकती। और जब भी वो राजकुमारी बोलती है और वो बच्चा लात मारता है, ऐसे लगता है जैसे कि वो उसी की गोद में हो और वो उसे पाल रही हो। तुम्हारी और जया की वजह से हमें फिर से वो सब कुछ करने को मिला। फिर हमें माँ होने का एहसास हुआ। उसके लिए थैंक यू राघव। राघव शॉक में था कि दिव्या कितनी खुश थी। उसने नहीं सोचा था कि इतनी खुश हो जाएगी। दिव्या उसको गले लगाकर उसके माथे को चूमकर चली गई। दिव्या के चेहरे पर खुशी देखकर राघव सोचता है कि जया क्या करना चाहती थी। वह जया की सोच दूसरी नज़र से देखकर समझ गया कि जया क्या करना चाहती थी। वो दौड़कर जया के कमरे में गया, पर तभी जया को दर्द हो रहा था और वो दर्द से तड़प रही थी। राघव चिल्लाता है, जया। उसकी आवाज़ सुन के सब लोग आ जाते हैं। राघव जया को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की ओर निकलता है। तभी जया उसे पूछती है कि दीदी कहाँ है। तभी दिव्या और नानी वहाँ आते हैं और जया की हालत देखकर समझ जाते हैं कि ये उसका दर्द क्यों हो रहा है। पर राघव जया की हालत से ज़्यादा परेशान था, तो नानी और दिव्या ने उसे समझाया और सब अस्पताल गए। अस्पताल पहुंचने तक जया ने दिव्या का हाथ नहीं छोड़ा। राघव समझ गया था कि क्या बात है। बाकी सबको यह बात थोड़ी अजीब लगी। नानी और दिव्या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चा राघव और जया को वापस साथ ले आए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुनाई कि बेटी हुई है। तभी दिव्या के मुंह से निकल गया, जैसे राजकुमारी। राघव उसकी ओर देखता है कि वो कितनी खुश थी। वो बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी डॉक्टर सबको जया से मिलने की इजाज़त दे देते हैं और बच्चे को थोड़ी देर के बाद आपको सौंपा जाएगा। सब जया के पास जाते हैं। थोड़ी देर बाद राघव अंदर आता है। उसका चेहरा पूरा रो रो कर बुरा बन गया था। वो आते ही जया को गले लगाकर वापस रोने लगा और माफ़ी मांगी। आई एम सॉरी जया, मैंने वापस तुम्हें समझाने में गलती कर दी। मैं नहीं जानता था कि तुम क्या करना चाहती थी और मैं बस अपनी मनमानी करता रहा और तुम्हें कितनी तकलीफ दी। पर तुमने वो किया है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था।
आई एम प्राउड ऑफ यू। जया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। जया राघव के आंसू पोंछती है और मुस्कुरा के उसे गले लगा लेती है। तभी कमरे में एक नर्स बच्ची को लेकर आती है। सब उसका चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जया सबको रोक देती है। सब लोग चौंक जाते हैं। तभी राघव कहता है कि इस बच्ची पर सबसे पहला हक सिर्फ माँ का है ना जया। जया कुछ बोलना चाहती थी पर राघव ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही कहने लगा कि ये बच्ची आप उसकी माँ के हाथों में ही दीजिए। सबकी नजर जया पर जाकर टिक गई, पर नर्स सीधे उस बच्ची को लेकर दिव्या के पास गई। तभी राघव ने कहा कि इस राजकुमारी पर सिर्फ उसकी माँ दिव्या का ही हक है। यह सुन के सब हैरान थे और जया भी। दिव्या ने बच्ची को जब अपनी गोद में लिया तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई। राघव ने कहा कि जया ने जो किया वो सब आपको आपकी राजकुमारी लौटाने के लिए किया, आपको माँ दर्जा देने के लिए किया। जया राघव की ओर देख रही थी। सबकी आंखें भर आई और जया समझ गई कि राघव उसके फैसले के बारे में समझ गया है। दिव्या भी रो पड़ी। उसे राघव ने संभाला और उसे बच्ची के साथ जया के बेड पर बिठाया। दिव्या कुछ कहना चाहती थी पर कुछ कह नहीं पाई और जया बस समझ गई। जया बोल पड़ी कि आपको वादा किया था कि हम आपको आपकी राजकुमारी वापस जरूर लौटाएंगे, बस वही वादा पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।